महिला ने बॉयफ्रेंड को कमर मटकाकर आंख मारी। बॉयफ्रेंड समझ गया, हाथ बढ़ाकर थपथपाया। यह प्रेम संबंध बढ़ाता है पर दूसरों को ईर्ष्या भी दिलाता है। मोटे की शैतानी आंखें देखो, जान जाओगे वो क्या चाहता है। वे जल्द रेस्टोरेंट गए। मोटा वेटर बनकर फिर आया। खतरे से बेखबर वे दोनों प्यार में डूबे थे पर कॉफी में हुई छेड़छाड़ नहीं देख पाए। मोटा आदमी जहरीली निगाहों से देख रहा था, मानो उनसे गहरी दुश्मनी हो। उसने कॉफी उनके पास पटकी और चुपचाप तमाशा देखने लगा। जैसे ही उसे लगा कि काम हो गया, पास के वेटर ने कुछ भयानक देखा और घबराकर उन दोनों की तरफ चिल्लाया। मोटा आदमी देखकर बंदूक लिए बाहर निकला। अचानक हुए बदलाव से आदमी घबरा गया। उन्हें लुटेरा समझकर उसने बंदूक निकाली। मोटे आदमी का सामना किया और औरत को चुप रहने को कहा। आदमी के डर से मोटा आदमी ऊपर से तो खूंखार दिख रहा था पर अंदर से घबराया हुआ था। उसने धीरे से बंदूक नीचे रखी और आदमी की तरफ लात मार दी। आदमी ने देखा कि मोटे से खतरा टल गया है। वह तुरंत घबराकर रेस्तरां से भागा और अपनी प्रेमिका के साथ उस जगह से निकल गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब दुकान मालिक ने देख लिया था। दुकान मालिक भी अच्छा आदमी नहीं था। वह बस शैतानी से मुस्कुराया, फिर एक फोन किया और फोन के दूसरी तरफ उसके आदमी पुलिस बनकर थे। संयोग से उन्हें भागते दो लोग दिखे। वे मुड़े और पुलिस की गाड़ी से उन्हें पुकारा। पुलिस को देख उन्होंने बिना शक किए ब्रेक लगाए। महिला ने पुलिस को उतरते देखा और उसे लुभाना चाहा पर पुलिस ने उतरते ही बंदूक निकाल ली। बॉयफ्रेंड का गला घोंटकर उसे गाड़ी से खींचा गया। महिला भागने से पहले ही पीछे से पुलिस ने उसे मछली पकड़ने वाली तार से जकड़ लिया। उन्हें गाड़ी में फेंककर वापस होटल ले जाया गया। फिर उन्हें मरे हुए कुत्ते की तरह गाड़ी से बाहर घसीटा गया। इससे भी बुरा यह कि आदमी को एक सीमेंट के गड्ढे में फेंक दिया गया जहां से वह अपनी ताकत से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाया। और भी बुरा यह कि महिला को एक मोटे आदमी ने एक कमरे में घसीटा, पहले उसे परेशान किया, फिर उसे एक कोठरी में फेंक दिया और बिना कुछ कहे उस पर हाई प्रेशर वाटर गन से हमला किया। घबराकर वह केवल दया की भीख मांग सकता था, लेकिन बर्फ की मूर्ति जैसी लंबी बालों वाली महिला के सामने कोई भी विनती काम नहीं आई। ये क्रूर यातना इतनी बढ़ गई कि अपने लोग भी बर्दाश्त न कर सके। तब पानी बंद किया गया और महिला को सांस लेने का मौका मिला। उसे एक जेल जैसी कोठरी में बंद कर दिया गया था। बाहर एक मोटा आदमी पहरा दे रहा था। बाहर निकलना नामुमकिन था पर यहाँ बंद रहना भी मौत से कम नहीं था। मुश्किल में हाथ में बोल्ट आते ही उसे भागने का विचार आया। उसने उसे छिपाया, खड़ी हुई और मोटे के सामने नाचने लगी। मोटा चल। वास्तव में उसके मन में पहले ही हलचल थी। महिला ने मौका देखकर मोटे आदमी पर धीरे से वार किया। अंततः मोटा आदमी उसके लगातार हमलों का सामना न कर सका। अपने मन की गर्मी को दबा न पाया तो उसने मन पक्का किया, दीवार से चाबी ली और बिना सोचे महिला की बेड़ियां खोल दी। फिर कोठरी का दरवाजा खोला और एक बेंच पर बैठ गया। चुपचाप महिला के आने और सेवा करने का इंतजार करने लगा। महिला ने मौका देख बोल्ट निकाला। मोटे के पास जाकर झूठ बोला। मोटे से निपटकर वह प्रेमी को जल्द बचाना चाहती थी पर उसे नहीं पता था कि उसका प्रेमी इससे 10 गुना बुरे माहौल में था और वह औरत से भी तेजी से भागा। वह 5 मीटर गहरे सीमेंट के गड्ढे में फंसा था। बिना बाहरी मदद के निकलना नामुमकिन था। ऐसे नाजुक वक्त में निर्देशक हमेशा किसी को भेजते हैं। तभी विरोधी सफेद बालों वाला आदमी सामने आ गया। पाई माओ आदमी को अपने साथ मिलाना चाहता था। जब वह नहीं माना तो उसकी प्रेमिका से धमकी दी। उसे नहीं पता था कि प्रेमिका उसकी आखिरी हद थी। यह सुनकर उसने बाई माओ को गालियां दी। गैंगस्टर बाई माओ ने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं सही थी पर आदमी के सामने वह बेबस था। गुस्से में उसने अपने चेले लाओ माओ पर हाथ उठाया पर उसके गंदे काम को उसके ही चेले ने देख लिया। हालांकि वह ऊपर से कायर था पर स्वाभिमानी बहुत था। वह बाइबल लेकर सीमेंट की पटिया पर आया। आदमी से शिकायत कर सीधे खुद को दीवार से लटका लिया। आदमी उसे बचाना चाहता था पर बेबस था। बस अपने सामने अधीनस्थ को मरते देखता रहा। पर यह आत्मग्लानि का समय नहीं था। अगर सफेद बाल वाले को पता चला तो उसकी खैर नहीं। संकट में साथी के शव से प्रेरणा पाकर उसने हिम्मत कर आगे छलांग लगाई और शव के सहारे सीमेंट की दीवार पर चढ़ गया। उसने एक पल भी आराम नहीं किया। तुरंत अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगा पर जैसे ही वह झोपड़ी में घुसा उसे प्रेमिका की चीख सुनाई दी। उसने दरवाजा खोल मोटे को लात मारी। ना छोड़ने पर डंडे से पीटा। तभी गर्लफ्रेंड ने भी बेड़ियां खोली। दोनों झोपड़ी से भागे। कार में घुसकर उस जगह से निकल गए पर हाईवे पर कुछ ही दूर गए थे कि सफेद बालों वाला सामने आ गया।